भी नहीं? मतलब? खड़े जाओ। स्टैंड अप, स्टैंड अप। तुम कामना के बेंच के ठीक सामने बैठी हो ना हो ये तुम्हारी हरकत है, बोलो है कि नहीं? सर मैं ऐसा मजाक कैसे कर सकती हूँ? तो फिर क्या कामना की आत्मा ने यहाँ आकर बोला प्रेजेंट सर और लिख दिया यहाँ आकर कामना? मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ बैठी हूँ। शट अप, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, पहले भी कई बार तुम क्लास में शरारतें करती पकड़ी गई हो। बोलो। शट अप। तुझे क्या लगता है ये अश्विनी की शरारत थी या फिर कामना वापस? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितना इसके बारे में सोचती हूँ उतना ही ज्यादा डर लगता है। एनीवे, मुझे कुछ हिस्ट्री की किताबें ढूंढनी है। मैं तुझे बाद में हॉस्टल में मिलती हूँ। अपना वादा भूली नहीं हूँ। कहा था ना मैं वापस आऊंगी। कामना, मुझे क्या लगता है, क्या कामना वापस आने की कोशिश कर रही है? देख, पहले वो सपना और अब ये अजीब अजीब घटनाएं। बकवास बकवास। पहले हम सब लड़कियों को डराने की कोशिश करते थे, अब इन हरकतों से हमें कोई डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें क्यों? किसी को क्या पता कि कामना की मौत की जिम्मेदार हम लोग हैं। और अगर कोई मजाक कर रहा है तो वो हम चारों में से कोई एक है। तुम सब लोग मुझे क्यों घूर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बता रही हूँ। अश्विनी एक बात बता मुझे। जब मैं लाइब्रेरी में थी 5 बजे, उस वक्त वो कहाँ थी? मैं अपने रूम में थी। और कहाँ? मैं नहीं, कोई और कर रहा है ये। और कौन? ये आवाज कैसी है? कोई गिटार बजा रहा है। लेकिन हॉस्टल में तो सिर्फ कामना ही गिटार बजाना चाहती थी। तेरा मतलब है कि
हम चारों यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। इसका मतलब इन सब हरकतों के पीछे किसी और का हाथ है। अभी पता चल जाता है। चल 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 कर देखते हैं। आवाज वहां से आ रही है, उस कोने से। लेकिन उस तरफ तो कामना का कमरा है। चल देखते हैं। ये बत्तियां क्यों बुझ गई? मुझे अब बहुत खतरा नजर आ रहा है। प्लीज हम लोग अपने कमरे में वापस चलते हैं। हाँ, बाहर जाकर टॉर्च लेकर आते हैं। हाँ। नहीं, अगर हम इस तरह यहाँ से मिले तो जो भी वहाँ है वो वहाँ से भाग जाएगा। हमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, मैं और आगे नहीं बढ़ सकती। अश्विनी, तू आगे बढ़। हाँ, जाकर दरवाजा खोल, भी पता चल जाएगा कि अंदर कौन है। तू जा। तुम लोग भी चलो ना। हम लोग भी आ रहे हैं। शोर तुम लोग ने मचा रखा है यहाँ? नहीं मैडम, यहाँ कामना के कमरे में कोई है। हाँ, देखिए वो गिटार भी बजा रहा है, लाइट भी चली हुई है। कहाँ है लाइट? मैं सच कह रही हूँ मैडम, वहाँ लाइट थी। आप दरवाजा खोलकर देख लीजिए। देखो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन है यहाँ पर? हाँ? कसम से वहाँ पर लाइट थी। हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। शायद वो खिड़की से भाग गया हो। देखो, जो मैं अपनी आंखों से देखती हूँ मैं उसी पर विश्वास करती हूँ। और मैंने तुम चारों को कामना के कमरे के बाहर देखा और गिटार का शोर भी तुम ही लोग मचा रहे थे। नहीं मैडम, हम लोग तो। तुम चुप करो शारदा। और तुमने जो किया है ना क्लासरूम में, वो मुझे सब पता है। और लाइब्रेरी की बात भी मुझे सब पता है। मैडम, बड़ी अफसोस की बात है, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम लोग ने इसका मजाक बना रखा है। गो टू योर रूम्स। सुबह देखूंगी कि तुम लोग के साथ क्या सुलूक किया जाए। हाँ गॉड यार, रात शांति से गुजर गई और हमें कुछ नहीं हुआ। हम लोग बच गए। अब हमें जल्दी से हॉस्टल जाना चाहिए और सामान पैक करना चाहिए और यहाँ से भागना चाहिए। हॉस्टल? हॉस्टल तो क्या, मैं तो कहती हूँ कि अगर कॉलेज छोड़कर भी जाना पड़े तो दुख नहीं होगा। कम से कम जान तो बच जाएगी। नहीं, ये दिन रात में कैसे बदल गया? ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोगों ने इसी जगह पर मुझसे सबूत मांगा था ना? देखो, मैं वापस आई हूँ ये साबित करने के लिए कि आत्मा होती है। अब विश्वास हो गया ना तुम लोगों को? विश्वास हो गया है। मेरी मौत तुम लोगों की वजह से हुई है। अब मैं तुम सबको मारूंगी। मुझे माफ कर दो, गलती मेरी थी। मैंने ही वो झूठी कहानी बनाई थी और उस वक्त मुझे जरा भी मालूम नहीं था कि तुम बीमार हो और तुम जल्द से मर जाओगी। मुझे मरने का अफसोस नहीं है प्रिया। मरने के बाद मैं अपने पापा के और करीब चली गई।
लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का है कि तुम लोगों ने ना तो सिर्फ एक झूठी कहानी बनाई, बल्कि पंखे से एक लड़की को लटका भी दिया। ये गलत है, हमने किसी को नहीं लटकाया। तो फिर वो लड़की कौन थी जो पंखे से लटक कर गोल गोल घूम रही थी, जिसका चेहरा उसके लंबे बालों से ढका हुआ था? हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता, कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे पता है और मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है वो लड़की कौन है, मुझे पता है वो लड़की कौन है। क्या तुम लोगों ने भी वही सपना देखा जो मैंने देखा? कामना वापस आ गई है, उसमें अब कोई शक नहीं है। लेकिन लेकिन वो लड़की जो पंखे से लटक रही थी, वो कौन थी? पता नहीं, कहीं तू ही तो नहीं थी? मैंने कहानी जरूर बनाई थी, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पंखे से लटक जाऊं। ये जरूर तुम तीनों में से किसी का काम है, मेरा नहीं है। मैं भी नहीं थी। और मैं तो ये करने का सोच भी नहीं सकती। नहीं, लेकिन ये बात तय है कि हम चारों में से ये किसी का काम है, लेकिन किसका? उस रात को क्या हुआ था? कामना पहले आरती के पास गई, उसके बाद प्रिया के पास गई, और फिर वो मेरे पास आई। हम तीनों ने उसे अंदर आने से मना कर दिया। इसका मतलब हम तीनों अपने ही कमरे में मौजूद थे। अब बची सिर्फ तुम, शारदा। नहीं, मैं भी अपने कमरे में थी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम अपने कमरे में नहीं थी, तुम कामना के कमरे में थी और पंखे से लटकी हुई थी। नहीं, देख सच सच बता दे, वरना हम सब मारे जाएंगे। प्लीज बता दे। हाँ, वो मैं ही थी। मैंने ही पंखे से लटककर तेरी कहानी को हकीकत का रूप दिया था। मैंने ही नकली बालों वाली विग पहन रखी थी। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं तो सिर्फ उसे डराना चाहती थी। तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम लोग सब मुझे बेवकूफ समझते हो, बुद्धू समझते हो कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए जिस दिन तुमने कामना को वो कहानी बताई, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। मैंने सोचा ये अच्छा मौका है तुम सबकी नजरों में हीरोइन बनने का। देख लिया अपने हीरोइन बनने का नतीजा, एक लड़की की जान चली गई। पर मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि वो मर जाएगी। मैं तो सिर्फ उसे डराना चाहती थी। तूने अपने बेवकूफ होने का एक और सबूत दे दिया। प्लीज मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। प्लीज अश्विनी, प्लीज मुझे मत निकालो। सिर्फ सुबह तक मेरा साथ दे दो, फिर मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। प्लीज हम तेरा साथ नहीं दे सकते। तेरी वजह से हम सब लोग मारे जाएंगे। प्लीज जा यहाँ से। प्लीज सॉरी जानम, प्लीज। मैं किसी और लड़की के रूप में चली जाती हूँ, या फिर मैडम के पास चली जाती हूँ। वो मेरी मदद जरूर करेगी। हाँ। नहीं। शारदा, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हाँ शारदा, अश्विनी, नहीं, अश्विनी।
मदद करो। शारदा, नहीं, शारदा, उस रात मेरे लिए किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आज तेरे लिए भी कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। नहीं, मेरे पास बताओ। जो कुछ भी उस रात मेरे साथ हुआ, वो सब आज तेरे साथ भी होगा। मेरे पास बताओ, मुझे माफ कर दो प्लीज। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता शारदा। मुझे माफ कर दो। इसे कहते हैं ऊपर वाले का इंसाफ। नहीं, नहीं शारदा, तू घबरा मत। खाना प्लीज, खाना। मेरे कृष्णा का गिर गया। हे भगवान, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।